नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। ये छात्र अब देश में ही इंटर्नशिप कर सकेंगे। यूक्रेन में फंसे राज्य के 715 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौटे। 100 और विद्यार्थी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने पोखरण में 7 मार्च को आयोजित होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास स्थगित किया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कल से बीकानेर में आयोजित होगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में 4 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन संकट के कारण अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर देश लौटने वाले चिकित्सा स्नातक विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। एनएमसी ने अधिसूचना में कहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की निकासी और कोविड महामारी के बीच विदेशी मेडिकल विद्यार्थियों को कुछ राज्य चिकित्सा परिषदों में अपना पंजीकरण कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे विद्यार्थी के तनाव को देखते हुए उनकी इंटर्नशिप भारत में पूरी करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रक्रिया शुरू करने का काम राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते ये छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हों। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में भारत सरकार ने एक मिसाल कायम की है। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह पैसोचिन में मौजूद 298 भारतीय छात्रों तक शीघ्र पहुंचने वाले हैं। एक ट्वीट में दूतावास ने बताया कि बसें जल्दी ही छात्रों तक पहुंच जाएंगी। इस दौरान छात्रों से मनोबल बनाए रखने और सुरक्षा निर्देशों तथा सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया गया है। रूस की सेना ने आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के 2 क्षेत्रों में अस्थायी संघर्ष विराम किया है। आम लोगों को संघर्षग्रस्त क्षेत्र से निकालने की दिशा में यह पहला कदम है। यूक्रेन में फंसे राज्य के 715 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि 100 और विद्यार्थी विदेशों के बेस कैंप में सुरक्षित पहुंच चुके हैं और वे भी जल्द ही स्वदेश लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी अब भी फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम करीब 800 प्लस ऑलरेडी रीच्ड हैं। 50 से लेके 75 तक के जो बच्चे हैं वो जो रास्ते उधर से वो भी करीब पहुंच जाएंगे। माई ओनली वरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि सुमी और खारकीव में अभी भी हमारे स्टूडेंट्स स्टक हैं। नॉट ओनली राजस्थान, देश के अन्य पार्टों के भी स्टूडेंट्स स्टक हैं और उसके बारे में अभी तक कुछ निर्णायक फैसला नहीं हो पाया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस बारे में निर्णय होगा। इधर यूक्रेन से लौटे प्रदेश के विद्यार्थी स्वदेश वापसी से खुश हैं। यूक्रेन में मेडिकल छात्रा राजसमंद की ललक नंदवाना ने बताया कि युद्ध क्षेत्र से उनकी सुरक्षित वापसी में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम लोग 23 की सुबह जब उठे तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से ही उठे। फिर भी हम फ्लाइट में ही रहे क्योंकि हमको बाहर जाना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि हमने ऐसा कभी सुना नहीं आवाज। उस दिन फिर हमने सोचा कि अब तो निकलना ही बेहतर है, क्योंकि हो सकता है फ्लाइट्स बंद हो जाए। फिर हम लोग वहाँ से निकले, बस में बैठे, तब भी आवाजें आ रही थी, बहुत डर था, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिम्मत दिखाई। हम सब साथ में थे। उस 3 बसेस थी हमारी साथ में जाने के लिए, बाकी और भी थी जो दूसरे हॉस्टल्स में थी, तो सब पे इंडियन फ्लैग्स लगाना था। ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, तो इसलिए हम सब ने आगे ही लगा लिया था। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को निकालें।
भारतीय वायुसेना ने पोखरण में 7 मार्च को आयोजित होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास स्थगित कर दिया है। सेना के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए युद्धाभ्यास को स्थगित करने का फैसला किया गया है। आयोजन की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस युद्धाभ्यास में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का कार्यक्रम था। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कल से बीकानेर में शुरू होगा। 8 मार्च तक आयोजित होने वाले इस उत्सव में ऊंटों की कई रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताएं होंगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस मौके पर ऊंटों के विभिन्न करतब और नृत्य के अलावा ऊंटों के शरीर पर बालों की कतराई कर धार्मिक देवी देवताओं और वन्य जीवों के उकेरे गए चित्र विशेष आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, वहीं राजस्थानी परिधानों में सजे मिस्टर बीकाणा मिस मरवण की प्रतियोगिताएं भी अपने आप में अनूठी होगी। कल सुबह लक्ष्मीनाथ मंदिर से ऐतिहासिक रामपुरियों की हवेली तक हेरिटेज वॉक का आयोजन भी इस उत्सव की शान होगी। वहीं उत्सव के दूसरे दिन शहर के पब्लिक पार्क में सजे धजे ऊंटों, राजस्थानी लोक संस्कृति को साकार करते लोक कलाकार और राजस्थानी वेशभूषा में सजे विदेशी देशी सैलानियों के साथ एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन सीमा सुरक्षा बल का माउंटेन बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। देश भर में 7 मार्च से शुरू होने वाले मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के चौथे चरण के दूसरे फेज को लेकर प्रदेश में भी तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि यह अभियान 13 मार्च तक चलेगा। अभियान के तहत वंचित बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण भी किया जाएगा। हमारे राज्य के 23 जिलों में शुरू हो रहा है, क्योंकि इन जिलों में थोड़ा टीकाकरण का जो अचीवमेंट होता है वो कम होता है, तो इसलिए ये विशेष अभियान चलाया जाता है, जिससे कि हम वंचित जो हमारे लाभार्थी समूह है उसको हम टीकाकृत कर सकें। तो इसमें हम गर्भवती महिलाओं को और सभी उम्र के बच्चों को इसमें टीकाकृत करते हैं। वैक्सीन की, जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो 11 बीमारियों से बचने के लिए 10 तरह के टीके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, तो उनसे कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला छूटे नहीं, ये हमारा प्रयास रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। सवाईमाधोपुर जिले में इसे लेकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सभी पात्र लोगों से अधिक टीकाकरण करवाने की अपील की है। सभी नागरिकों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से और विभिन्न संगठनों से ये अपील करता हूँ कि 7 तारीख से जिले में मिशन इंद्रधनुष का आगाज हो रहा है और जैसा पिछले सालों का अनुभव रहा है, कई सारे जो लाभान्वित वर्ग था वो इससे छूटे हुए भी हैं। तो इस बार जिला प्रशासन की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से अच्छी प्लानिंग की गई है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकें उसके आप पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हम सब संगठित होकर एक साथ आगे आएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा और हमारे जिले के लिए भी अच्छा होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश में आज से 4 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। पहले दिन विभिन्न जिलों में खेलकूद प्रतियोगिताएं, गायन और नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज अजमेर के सरकारी स्कूलों में नो बैग डे मनाया गया। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए। मोबाइल टीमों ने स्कूलों में बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की। बूंदी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। कल जिलों में साथिन द्वारा बेटी और महिला विषयों पर गीत और संगीत के कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं 8 मार्च को माहवारी स्वच्छता के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर फिल्म पैडमैन का प्रदर्शन होगा। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा।
इधर जयपुर में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की ओर से राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 मार्च को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़ी पिछली बजट घोषणाओं के कार्य समय पर पूरे करने और वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में 8,860 करोड़ रुपए की लागत की घोषणाएं की गई थीं। इन घोषणाओं के कार्य समयबद्ध रूप से पूरे करने के लिए विभाग द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य में सड़क निर्माण हेतु कोई कमी नहीं रखी गई है। हर जिले में सड़क के 3 बड़े कार्य दिए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा और चूरू जिले के सालासर बालाजी में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनकी पत्नी सत्यवती मिश्र भी साथ थी। राज्यपाल ने दोनों मंदिरों में आरती कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। प्रदेश में बार बार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब भी रात के समय में सर्दी का असर बना हुआ है। रात और दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच, वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मौसम में फिर बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने सोमवार को कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कई जिलों में हल्की वर्षा के साथ बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। ये छात्र अब देश में ही इंटर्नशिप कर सकेंगे। यूक्रेन में फंसे राज्य के 715 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। 100 और विद्यार्थी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना ने पोखरण में 7 मार्च को आयोजित होने वाला वायु शक्ति युद्धाभ्यास स्थगित कर दिया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कल से बीकानेर में आयोजित होगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में 4 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।